नमस्कार। किसान आंदोलन के मसले पर लगातार सड़कों पर उतर रही कांग्रेस पार्टी अपने घर के अंदर जो मुश्किल हालात हैं, जो मुश्किलें हैं, उनके समाधान के लिए भी आगे बढ़ती दिख रही है। क्योंकि कांग्रेस के अंदर आप जानते हैं कि बीते कुछ महीनों में स्थायी अध्यक्ष के चयन के मसले को लेकर और आंतरिक चुनाव पार्टी में कराए जाने चाहिए, इसको लेकर तमाम वरिष्ठ नेता सामने आ चुके हैं और कांग्रेस की इसको लेकर खासी किरकिरी भी हुई है। हालांकि पिछले 2 महीनों में अगर आप देखेंगे तो पार्टी ने कृषि कानूनों के मसले पर हो, चाहे पत्रकार अर्नब गोस्वामी के कथित जो चैट्स लीक हुए हैं उनको लेकर हो, इनको उठाने का काम किया है और एक बार फिर से सक्रियता दिखाने की कोशिश की है। लेकिन इस सब के बीच में आज दिल्ली में कांग्रेस की सर्वोच्च संस्था, फैसले लेने वाली संस्था CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है और इसमें नए अध्यक्ष के चयन के से जुड़े मसलों पर और साथ ही किसान आंदोलन और तमाम मसलों पर बातचीत होगी। मैं आपके साथ हूं पवन, आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे वही है कि कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें, सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बात हो रही है कांग्रेस के अंदर चल रहे घमासान और उसको सुलझाने की दिशा में कांग्रेस आलाकमान क्या कर रहा है, इसको लेकर। जैसा मैंने कहा कि जो कांग्रेस के अंदर कुछ वरिष्ठ बागी नेता, संतुष्ट नेता, उन्होंने पिछले साल एक पत्र लिखा था, वो पत्र लीक हुआ था और उसके बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में खासा हंगामा हुआ था। कांग्रेस के अंदर बवाल खड़ा हो गया था और चिट्ठी लिखने वाले तमाम नेताओं को दूसरे नेताओं ने निशाने पर ले लिया था और इसके बाद कांग्रेस की लड़ाई चौराहे पर आ गई थी। चिट्ठी लिखने वालों में बहुत सीनियर नेता, गुलाम नबी आजाद साहब से लेकर तमाम लोग शामिल थे। तब ऐसा लगा था कि पार्टी कहीं ना कहीं टूट सकती है, पार्टी में एक विभाजन हो सकता है। और लेकिन उसके बाद हालात को संभालने की कोशिश की गई और पिछले साल दिसंबर में सोनिया गांधी, जो अभी पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बैठक बुलाई और तमाम बागी नेताओं से, असंतुष्ट नेताओं से बात की। इससे पहले भी पार्टी ने यह कहा था कि वो आंतरिक चुनाव, जो पार्टी में आंतरिक चुनाव कराने की मांग है या स्थायी अध्यक्ष के चयन का मसला है, उस पर काम करेगी और इसी को लेकर आज CWC की बैठक बुलाई गई है। हाल के दिनों में किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस ने जिस तरह सक्रियता दिखाने की कोशिश की है, जो उसका दायित्व, जो उसका एक विपक्षी राजनीतिक दल होने के कारण राजनीतिक धर्म भी है कि वो जनहित के मसलों पर सामने आकर खड़ी हो, वो उसने करने का पिछले दिनों काम किया है। और आने वाले कुछ महीनों में कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, उन चुनावों को लेकर भी पार्टी को सक्रियता दिखानी होगी। क्योंकि बंगाल में कभी उसकी सरकार रही थी, लेकिन आज बंगाल में उसको मेन फोर्स, बड़ी ताकत के रूप में नहीं जाना जाता। इसी तरह असम में चुनाव होने हैं और असम में भी उसने अभी AIUDF और कुछ पार्टियों के साथ गठबंधन करके मैदान में उतरने का फैसला किया है। बंगाल में वो वाम दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, केरल में भी उसकी तैयारी दिखाई दे रही है। तो इस सब के बीच में अगर पार्टी नए अध्यक्ष के मसले और आंतरिक चुनाव को लेकर काम करती दिखती है, इन इश्यूज को एड्रेस करती है, तो निश्चित रूप से पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, जिनमें कपिल सिब्बल भी शामिल है, वो लगातार जिस मांग को उठा रहे हैं कि पार्टी के अंदर एक स्थायी अध्यक्ष होना चाहिए, इस तरह के सवालों का पार्टी आलाकमान भी जवाब दे सकेगा। तो आज जो बैठक होनी है CWC की, उसमें तमाम नेता, कार्यकर्ता ये जो शामिल है, पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगी। और कहा जा रहा है कि जो सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी है कांग्रेस की, उसने नए अध्यक्ष का चुनाव किस तरह होगा उसका पूरा प्रस्ताव बना के पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के पास भेजा है। तो देखना होगा कि पार्टी किस तरह इन मसलों का हल निकाल पाती है। और इस सब के बीच में उसको 5 राज्यों के अंदर विधानसभा का चुनाव भी लड़ना है और पार्टी संगठन को खड़ा करना है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि देश में किसान आंदोलन एक मोदी सरकार के सामने एक चुनौती के रूप में उभरा है। किसानों ने सरकार के उस बड़े प्रस्ताव को, जिसकी उम्मीद सरकार से नहीं की जा रही थी, सरकार खुद तैयार है कि वो कृषि कानूनों पर रोक लगा लेगी कुछ वक्त के लिए, 1 साल 1.5 साल के लिए। तब तक सरकार और किसानों के बीच में इस मसले का हल निकालने की कोशिश की जाएगी और तब तक किसान अपना आंदोलन खत्म कर दे। लेकिन किसानों ने उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है और 26 जनवरी को होने वाली किसान ट्रैक्टर परेड, जो दिल्ली के बाहरी रिंग रोड पर निकलेगी, उसे लेकर दिल्ली का सियासी माहौल बेहद गर्म है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार इस बारे में किसानों से बातचीत कर रही है और पुलिस भी इस तरफ से तैयार है और यहां हरियाणा और पंजाब से लाखों ट्रैक्टर ट्रॉलियां आ रही हैं, वो भी तैयार है। तो एक टकराव की स्थिति बनती दिख रही है। लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए आने वाले दिनों में इस मसले का कोई हल निकलेगा। किसान नेता अड़े हुए हैं कि वो ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। फिर से मैं कांग्रेस
पर आऊंगा क्योंकि किसान आंदोलन भी अभी चरम पर है, इस पर भी बात करनी जरूरी थी। कांग्रेस में जब अभी बीते कुछ दिनों पहले जब कांग्रेस का स्थापना दिवस था, राहुल गांधी बाहर चले गए थे, तो इसको लेकर विपक्ष ने खासा हल्ला मचाया था और तब यह कहा गया था कि कांग्रेस में राहुल गांधी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। उससे पहले हालांकि खबर आई थी कि राहुल ने कहा था कि वो पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे संभालेंगे, लेकिन फिर यह कहा गया कि वो हिचकिचा रहे हैं, वो अध्यक्ष पद को संभालने के लिए तैयार नहीं दिखते हैं। लेकिन इस बीच उन्होंने लगातार सरकार पर खासा दबाव बढ़ाया है और ऐसे वक्त में जब किसान आंदोलन के कारण देश की सियासत गर्म है, तो ऐसे वक्त में पार्टी को अब आंतरिक मसलों को भी हल करना होगा, किसान आंदोलन को भी किसानों के साथ खुद की सक्रियता दिखानी होगी और उसको जो सहयोगी दल है उन पर भी नजर रखनी होगी, क्योंकि कुछ दिनों पहले शिवसेना ने यूपीए चेयरपर्सन के पद के लिए सोनिया गांधी के बजाय शरद पवार के नाम की हिमायत की थी। तब इसे लेकर खासा जो चर्चाएं थी बहुत तेज हुई थी, क्योंकि शिवसेना कांग्रेस महाराष्ट्र में जो महाविकास अघाड़ी की सरकार चल रही है उसमें शामिल है। ऐसे वक्त में देखना होगा कि पार्टी किस तरह सहयोगी दलों के साथ समन्वय बनाकर और अपना जो उसका स्टैंड है उसको किसानों के मसले पर उसको सक्रियता से उठाकर और जो ये आंतरिक चुनाव का मसला है, स्थायी अध्यक्ष का मसला है और बाकी मसले हैं, इन मसलों पर कितना कुछ काम कर पाती है, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल है, इसलिए उस पर सभी की निगाहें लगी हुई है कि वो कब अपना स्थायी अध्यक्ष चुनेगी। और अगर पार्टी राहुल गांधी को स्थायी अध्यक्ष चुन लेती है या अगर वो तैयार नहीं होते हैं तो क्या प्रियंका गांधी अध्यक्ष बनती है? बहुत तरह की संभावना है, बहुत तरह की चर्चाएं पार्टी के अंदर पार्टी के नेताओं के बीच में है। तो क्या पार्टी फैसला लेती है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी और उन तमाम ताजा अपडेट्स से आपको सत्य हिंदी पर आपको अपडेट मिलते रहेंगे। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।